नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार। आज के इस कलांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज फिर हम आपके लिए महाभारत से संबंधित इस कलांश में प्रश्न अभ्यास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कुंती से पांडवों की रक्षा तक हमारे अध्याय हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम महाभारत से संबंधित जो अध्याय हैं कुंती, भीम एवं कर्ण, उनसे संबंधित प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे। हमने इन अध्यायों में कुंती के बारे में बताया कि कुंती शूरसेन की पुत्री थी जिनका बचपन का नाम प्रीता था और इनको कुंती भोज के द्वारा गोद लिया गया, तभी इसका नाम कुंती पड़ा था। और कुंती को मुनि दुर्वासा द्वारा दिए गए आशीर्वाद के बारे में बताया था कि जो वरदान कुंती को उनसे मिला था, उस वरदान के अनुसार कुंती जिस भी देवता को चाहे उसका आह्वान कर सकती थी। भीम के बारे में आपको जानकारी दी कि किस तरह से भीम सभी पांडव कौरवों में शक्तिशाली था, बलिष्ठ था। और भीम से छुटकारा पाने के लिए दुर्योधन आदि कौरवों ने उनके भोजन में विष मिला दिया था और उनको मारने का प्रयास किया था। कर्ण के बारे में हमने बताया कि जो किस प्रकार जो कुंती के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद कर्ण का जो पालन पोषण है एक अधिरथ के द्वारा किया गया और भावी युद्ध में अर्जुन के लिए जो कर्ण था, जो खतरा बन रहा था, उसके लिए इंद्र ने कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग लिए थे और जिससे कि अर्जुन की रक्षा हो सकी और कर्ण की शक्ति कम हो गई थी। यानी 3 अध्यायों से संबंधित आज हम इनका जो प्रश्न अभ्यास है वो करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा, कुंती ने सूर्यपुत्र को क्यों त्याग दिया था? कुंती ने सूर्यपुत्र को क्यों त्याग दिया था? हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कुंती के द्वारा दुर्वासा ऋषि की सेवा शुश्रूषा की गई थी। तो उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने ये वरदान दिया था कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगे वो देवता तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा और जो भी उनसे तुम वर मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। कुंती ने इस वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव उपस्थित हो गए और सूर्यदेव के आशीर्वाद के कारण ही कुंती के यहाँ कर्ण का जन्म हुआ था। कुंती उस समय अविवाहित थी और उसको लोक निंदा का डर था और इसी भय के कारण कुंती ने कर्ण को गंगा में बहा दिया था, उसका त्याग कर दिया था। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना क्यों बनाई? सेकंड प्रश्न है हमारा, दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना क्यों बनाई? हमने आपको बताया था कि भीम सभी कौरवों में, पांडवों में बलिष्ठ शक्तिशाली था, हष्टपुष्ट था। दुर्योधन भीम से द्वेष रखता था। वह
भीम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। दुर्योधन को पता था कि यदि भीम को मार दिया जाए तो वह हस्तिनापुर पर अपने अधिकार कर सकता है। इसलिए दुर्योधन ने एक चाल चली और एक भोज का प्रबंध किया, और जब सभी ने भोजन किया तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, ताकि जब भीम वह भोजन करे तो उसकी मृत्यु हो जाए और हस्तिनापुर पर दुर्योधन का अधिकार हो जाए। इसलिए दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई थी। अगला हमारा प्रश्न है, दुर्योधन ने किस प्रकार कर्ण की सहायता की। तीसरा हमारा प्रश्न है, दुर्योधन ने कर्ण की किस प्रकार सहायता की। तो प्रश्न है हमारा, दुर्योधन ने कर्ण की किस प्रकार सहायता की। जिस समय पांडवों और कौरवों के बीच एक समारोह हुआ था, जिसमें हर योद्धा अपने अपने जो प्रतिभा, अपना कौशल दिखा रहा था, तो उस समय अर्जुन के कौशल को देखकर सभी हैरान थे। अनेक प्रकार के कौशल अर्जुन ने दिखाए। तो उसी समय उस समारोह में कर्ण भी उपस्थित हो गया, परंतु उस समय के नियम के अनुसार एक योद्धा दूसरे योद्धा से तभी द्वंद्व युद्ध कर सकता था जब वो बराबर के हों। कर्ण अधिरथ का पुत्र था, इसी कारण जो कर्ण है वो अर्जुन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। तो यह बात देखते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, ताकि वह अर्जुन के साथ मुकाबला कर सके। कर्ण की जब अंग देश का राजा बन गया तो वह अर्जुन के बराबर हो गया, और तब कर्ण अर्जुन के साथ मुकाबला करने में समर्थ था। इसलिए दुर्योधन ने अर्जुन के बराबर करने के लिए कि दुर्योधन और कर्ण बराबर के हो जाएं, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। अगला हमारा जो प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल क्यों मांगे। प्रश्न बनता है हमारा, इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल क्यों मांगे। तो बेटा, जब कर्ण का जन्म हुआ था तो कर्ण के साथ ही उसके जो कवच कुंडल उसके शरीर के साथ थे, जो कि उसके रक्षा कवच थे, और इन कवच कुंडल को कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता था। इंद्र को पता था कि भावी युद्ध में कर्ण अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है। अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वह कर्ण के पास उसके कवच कुंडल लेने के लिए गया, ताकि जो महाभारत का युद्ध होगा उसमें कर्ण की शक्ति कम हो जाए और अर्जुन कर्ण का मुकाबला कर सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, कर्ण ब्राह्मण वेश में
परशुराम जी के पास क्यों गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्ण परशुराम जी के पास, यानी 5वां प्रश्न है हमारा, कर्ण परशुराम जी के पास ब्राह्मण वेश में क्यों गया। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि उस समय जो परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र शिक्षा देते थे, वो अन्य किसी को ये अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखना चाहता था, तो कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया ताकि वह ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए कर्ण परशुराम जी के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे ताकि वो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इन अध्याय में हमारे पास ये 5 प्रश्न थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। इन 5 प्रश्नों में फर्स्ट प्रश्न था हमारा, कुंती ने सूर्यपुत्र को क्यों त्याग दिया। दूसरा प्रश्न था हमारा, दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना क्यों बनाई। दुर्योधन ने किस प्रकार कर्ण की सहायता की। इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल क्यों मांगे। और 5वां प्रश्न था हमारा, कर्ण ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास क्यों गए थे। तो आशा है कि आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले कालांश में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।